ने आज मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हों और आपको चंद एक बातें बताएं। आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करने के फ़ायदे, किस तरीके से वो ज्वाइन कर सकते हैं और उसका क्या क्या आपके ऊपर तैयारी के लिए क्या क्या मसले हैं और क्या क्या आपको तैयारी करनी है। तो ये सारी बातें साहब ने कवर कर दी होगी डिटेल में, मैं नहीं बोलूँगा ये सब दोबारा। मैं सिर्फ आपको कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ। ये जो प्रोफेशन है आर्म फोर्सेस का, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो एयरफोर्स है और चाहे वो नेवी है, ये होना चाहिए हर इंसान आपको इज्जत की नज़र से देखता है। चाहे आप आर्मी में हैं, एयरफोर्स में, नेवी में हैं, हर आदमी जो अपने वतन के लिए कुछ करता है उसके लिए हर इंसान को इज्जत होती है। दूसरा, आजकल अगर आप कोई सिविल नौकरी देखें या उसको कंपेयर करते हैं आप सरकारी नौकरी से, तनख्वाह में कितना फर्क है। इंजीनियर होता है जो 12वीं क्लास पढ़ता है, उसके बाद वो अपना इंजीनियरिंग करता है 3 साल की 4 साल की, उसके बाद जब वो बाहर जाता है जो तनख्वाह उसको मिलती है वही तनख्वाह आपको सिर्फ एक, अगर आप एनडीए कर रहे हैं तो 12वीं क्लास, और अगर आप सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन करके आपको उतनी ही अच्छी तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह के अलावा आपको क्या मिलता है? आपको फ्री का घर मिलता है, आपको फ्री का खाने का सामान मिलता है, आपके परिवार को, आपके माता पिता को सारी उम्र के लिए, ताउम्र के लिए हर सहूलियत मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप रिटायर हो जाते हैं, जब आप 40-45 साल की उम्र तक देश की सेवा करके जब आप रिटायर होते हैं तो आपको सारी उम्र के लिए ताउम्र आपको सरकार पेंशन देती है, पेंशन भी देती है और सारी सहूलियतें देती है, फ्री इलाज, ताउन और सब कुछ। और बाद में एक बार जो इंसान आर्मी फोर्सेस में नौकरी कर लेता है, उसके बच्चों के लिए भी सुविधा है कि वो अपने बच्चों को भी इसी नौकरी में वापस ला सकते। और सबसे जरूरी बात जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, हम सब वतन की सेवा करेंगे और उतनी ही इज्जत हमको अपने मुल्क में सबसे मिले। तो एक चंद एक बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि इन बातों को ध्यान रख के आप इस प्रोफेशन के बारे में सोचें कि ये एक बहुत ही उम्दा प्रोफेशन है जिसमें आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है, हर तरह का आपको सहूलियत मिलता है और मेरी नज़र में एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। और ये आपकी राइट, आप सही अभी जगह पे हैं जहाँ से आप तैयारी करेंगे तो आप इंशाअल्लाह बिल्कुल कामयाब होंगे और अपने गाँव का, अपने शहर का, मेंढर का और अपने रीजन का, जम्मू कश्मीर का नाम ऊंचा करें। तो मेरी आप सबसे यही एंड में गुजारिश है कि इस प्रोफेशन को आप थोड़ा सीरियसली लें और इसके लिए तैयारी करें। हम लोग इधर ही हैं आपके नज़दीक, कभी भी किसी को भी कोई मदद चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ किताबें चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप हमारे पास आप बता सकते हैं, हम वो आपको मुहैया कराएंगे। हमारा पूरा आपके साथ सपोर्ट है कि आप अच्छी तैयारी करें और इंशाअल्लाह ये इस पौधे पे खड़े होकर कल मेरी जगह आप खड़े होकर किसी स्कूल में बच्चों को बताएं कि बच्चों इस चीज़ के क्या क्या फर्क है। ठीक है? तो यही मेरा आप लोगों से मुखातिब होने का एक मकसद था। और एंड में मेरे गुड विशेस आप सबके लिए, आप अच्छा करें, अच्छे से पढ़ें। अभी सर बता रहे थे कि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट और खुश रहिए। आज 3 फरवरी को ये हमारी यूनिट है और कर्नल सरजीत साहब है, यहाँ खुद भी तशरीफ आए, उनके 2AC लाए और बच्चों से इंटरेक्ट किया। उन्होंने बच्चों को फ़ौज में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बताया, बारे में अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को यहाँ बताया कि कौन कौन से फ़ौज में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ 12th या ग्रेजुएशन करके यहाँ से निकलते हैं उन बच्चों को बताया यहाँ इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कि उसमें क्या क्या आपके लिए अट्रैक्शंस हैं आर्मी में और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से सुना। ये मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम करने से ये जो एक बच्चों में और बच्चों को मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इनके वालिदैन के भी और टोटल पॉपुलेशन के साथ ये आर्मी का बड़ा अच्छा ये एक तालमेल वाली बात है। ये आपस में एक दूसरे के इंटरव्यूज़ होते हैं, आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बच्चे अच्छे ढंग से। मैं देख रहा था कि CO साहब की स्पीच भी सुन रहे थे, 2AC साहब की स्पीच भी सुन रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं तो ये कहूँगा कि ये जो प्रोग्राम इंडियन आर्मी ने यहाँ रखा बहुत अच्छा है और ऐसा हर
बहुत बार होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। जितने भी बाकी स्कूल्स हैं उनमें भी करना चाहिए, और कभी एक बार अगर मौका मिले तो उनके पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि उनको मोटिवेट किया जाए कि आर्मी की तरफ उनका रुझान रहे, क्योंकि आर्मी हम में से ही है। हमारे यहाँ इस इलाके में बहुत सारे लोग, तो मैक्सिमम लोग आर्मी में हैं। इन बच्चों के वालिदैन जो हैं वो फादर्स, ब्रदर्स बहुत सारे हैं जो इनके वो आर्मी में ही हैं। तो इनमें बच्चों को ये आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, फौज की तरफ बहुत कम झुकाव होता है बच्चों का। तो इस तरह के प्रोग्राम करने से जहाँ दूसरी जगहों पर ये बच्चे जाकर जॉब ढूंढते हैं, ये आर्मी में ढूंढेंगे और इनको आसानी से वहाँ मिलेंगे। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ मुक़द्दस डिग्री कॉलेज मेंढर में, और आज हमारे स्कूल में आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसका मकसद हमको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कुछ बातें उन्होंने बताई। पहले सबसे उन्होंने हमें ये बताया कि हमें आर्मी में ज्वाइन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं, और उन्होंने हमें बताया कि सर्विसेज मिलेंगी। उसके बाद हमें बहुत सी चीज़ें बताई। उन्होंने हमें पहले ये बताया कि आर्मी में सबसे पहले जो दाखिल होने का जो एंट्री करने का सबसे जो पहला उन्होंने हमें जो तरीका बताया वो NDA बताया। NDA में हमें 12th के बाद मैथ में होना चाहिए और फिज़िक्स होना चाहिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और 12th में 70% मार्क्स होने चाहिए, जिसकी वजह से हम उस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। और 3 साल का NDA में हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मिलिट्री अकेडमी जो देहरादून में है वहाँ हमें 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आर्मी में एज अफसर हो सकते हैं। अभी से एक कोर्स होता है, उससे हमें 1 साल के लिए हमें देहरादून में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम वहाँ आर्मी में दाखिल हो सकते हैं। हम सर से उम्मीद करते हैं कि इस ऐसे ही प्रोग्राम हमारी अवेयरनेस के लिए हमारे स्कूल में दोबारा हों। हम सर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम। सर ने हमें यह बताया कि हम आर्मी में जाकर हमारा कैरियर बन सकता है, जिससे हमें अच्छी तनख्वाह भी मिल सकती है, जिससे हम अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। अगर हम आर्मी में जब रिटायर भी हो जाएं तो हमें आर्मी पेंशन देगी। हम ऐसे जो प्रोग्राम है सर ऐसे करने चाहिए, हमें अवेयरनेस होती है। और हम सबको यह है कि हम अपने देश की रक्षा करें और आर्मी में जो हमारी इंडियन आर्मी है ये वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। ये हम बॉर्डर पर होते हैं और हमें रक्षा करते हैं हमारी। हम यहाँ रहते हैं, जो इंडियन आर्मी है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट।